मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अभी हम काफ़ी देर से संतों के, भक्तों के, माताओं के मार्मिक भजन सुन रहे हैं। सब भजनों का और विचारों का एक सूत्र होता है। सदगुरु कबीर साहब उन सारे सूत्रों को एक सूत्र में पिरोकर कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इस बात को गहराई से समझना है, बहुत विस्तार की जरूरत नहीं। कबीर साहब एक बहुत बड़ी पोथी की बात एक सूत्र में कह देते। सांच के बिना कोई तप नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। इसी के साथ और सूक्ष्म गंभीर बात बताते हैं, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, उसी के हृदय में आप यानी आत्म स्वरूप, सत्य स्वरूप, परमात्म स्वरूप प्रस्फुटित हो जाता। कठिनाई एक बात की है कि आज समाज में, घर परिवारों में झूठ इस तरीके से रच पच गया है कि झूठ को ही लोग सच मानने लगे। एक विद्यालय में विद्यालय निरीक्षक पहुंचे तो वहाँ विद्यालय के एक कक्ष में उन्हें बीड़ी के दो टुकड़े, सुलगे हुए दो टुकड़े दिखाई दिए। विद्यार्थी सब शांत बैठे थे। विद्यालय निरीक्षक ने पूछा, भाई विद्यार्थियों एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम लोगों में से कोई क्या बीड़ी पीता है? ये देखो बीड़ी के ठूंठ पड़े हैं। अब पूरे विद्यालय में कक्ष निरीक्षक में सन्नाटा छा गया और जब निरीक्षक महोदय ने थोड़ी कड़ाई से कहा कि भाई बोलते कौन है, बोलते क्यों नहीं, कौन ऐसा है जो बीड़ी पीता? उन्हीं में से एक विद्यार्थी उठ के आता है और कहता है, साहब जी हमारे सर जी बीड़ी पीते हैं और हम लोगों को रोज़ उपदेश देते हैं इन चीज़ों से दूर रहने का। अब इतनी बात कह कर के और
विद्यालय निरीक्षक सबको हिदायत दे करके कि कोई भी इन दुर्व्यसनों को प्रयोग नहीं करेगा, चले जाते हैं। फिर अध्यापक क्या करते हैं, उस बच्चे की पिटाई करते। तूने विद्यालय निरीक्षक से मेरी शिकायत क्यों कर दी? अब समझो विद्यार्थी सोचता है, छोटे विद्यार्थी का कोमल हृदय होता, वो सोचता है कि इसमें हमने कोई झूठ तो कहा नहीं, हमने तो सच ही कहा, और सच बात पर अध्यापक महोदय ने हमें पीटा। उसे बहुत कष्ट होता, अंदर से दुखी बना रहता कि अब क्या करें। और इधर कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, और सत्य बोलते हैं तो पिटाई होती। बहुत कठिन काम। ऐसे ही एक दिन क्या होता है, घर में एक विद्यार्थी, छोटा विद्यार्थी गेंद उछाल रहा था, उद्यमी था, और गेंद जाके सौ रूम में, जहाँ पर गेस्ट रूम होता है, उस गेस्ट रूम में कांच लगा था, मेज़ पर बहुत कीमती कांच था। उस कांच से गेंद टकराई, कांच टूट गया। विद्यार्थी अपनी मम्मी के पास गया कि मम्मी बड़ी गलती हो गई, पापा बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे कि हमारी गेंद उछल करके गेस्ट रूम में पहुंच गई, और जो मेज़ पर बहुत कीमती कांच लगा था वो टूट गया। माँ ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, हम तुम्हें बचा लेंगे। जैसे ही उसके पापा घर पे आते हैं, वो चाय बिस्कुट नाश्ता पानी खूब खुशामद करके, और जब उन्हें थोड़ा खुश कर लेती है, फिर कहती है देखो आज थोड़ी गलती हो गई हमसे। कि क्या गलती हो गई? कि गेस्ट रूम में हम मेज़ पर वो कांच साफ कर रही थी, तो वो कांच टूट गया है, चटक गया है, हमसे असावधानी बस। तो घर मालिक ने, यानी उस पत्नी के पति ने, उसे एक चांटा जड़ दिया। तुझे मालूम है ये कांच ऐसा वैसा कांच नहीं था, ये विदेशी कांच था, अब ये तूने तोड़ दिया असावधानी में। जब मम्मी को पिटता हुआ और डांट खाता हुआ देखा वो बच्चा, तो बच्चे को अंदर से तरस आया माँ पर। उसने कहा कि माँ मेरी गलती छिपाने के लिए ये मार खा रही है, डांट खा रही है, क्यों न हम सच बोल दूं। तो जहाँ पिता बहुत नाराज हो रहा था अपनी पत्नी पर, वो बच्चा एकदम जाता है और कहता है कि नहीं पापा, मम्मी को मत मारो, मम्मी को मत डांटो, मम्मी मुझे बचाना चाहती थी। सच बात यह है कि खेलते समय हमारी गेंद गेस्ट रूम में चली गई और कांच में टकराई जोर से, और कांच टूट गया। ये कांच हम पर टूटा, माँ पर नहीं टूटा। और जैसे ही पिता ने इस बात को सुना, 2 चांटे लड़के को लगाए। बेवकूफ़, तुझे मालूम है कितना कीमती ये कांच था। अब बच्चा सहम जाता है, सोचता है कि मम्मी ने मुझे बचाया तो मम्मी पिटी, और मम्मी को बचाने मैं गया तो मैं पिटा, लेकिन मैं सच बोल रहा था फिर भी पिटा। तो इस प्रकार सच बात ये है, कल हम सिकोहाबाद गए थे,
तो सिकोहाबाद पहली बार उस घर में गए थे। विद्यार्थी भी बैठे थे, विद्यार्थियों में बच्चियां भी थीं, लड़के भी थे और घर के सभी लोग थे। थोड़ा सत्संग शुरू हुआ तो हमने कहा बच्चे पढ़ने में कैसे हैं? तो उनके माता पिता कहने लगे गुरुजी बच्चे तो ठीक थे पढ़ने में, लेकिन ये हमारी बच्चे और बच्चियां ये घर का खाना पसंद नहीं करते, ये बाहर जिन्हें मोमेज कहते हैं, फिंगर कहते हैं, चाउमीन कहते हैं, और हमें तो सारी बातें पता भी नहीं क्या क्या कहते। ये सारी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, बहुत खाते हैं, घर में नहीं खाते। और अब क्या होता है, इन्हें गैस बनती है, सर दर्द होता, डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तो हमने उन्हें समझाया, हमने कहा देखो तुम अभी विद्यार्थी हो, तुम नहीं जानते। सबसे बड़ी बात यह है, ये फिंगर, चाउमीन और ये जितनी चीज़ें हैं इनमें ऐसे केमिकल पड़ते हैं, ऐसे मसाले डाले जाते हैं जो जीभ में खाने में तो चटपटे अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारा लिवर कितना मुलायम होता है और ये लिवर को इफ़ेक्टेड करते, गुर्दा को इफ़ेक्टेड कर देते, फिर सही तरीके से भोजन पच नहीं पाता, आमाशय में गैस बनती है, भोजन सड़ता है, तो सर में भी दर्द होती है, हृदय भी कमज़ोर होता है, मस्तिष्क भी कमज़ोर होता, याद नहीं हो पाता, पढ़ लिख नहीं पाते, जीवन पूरा बर्बाद हो जाता। तो इस तरीके से बच्चे थोड़ा सकुचाए। इसके बाद एक थोड़ा बड़ा लड़का था। हमने कहा ये लड़का तो अभी नई उम्र है, किशोरावस्था में और जवानी में प्रवेश कर रहा है, ये कमज़ोर बहुत मालूम पड़ता। तब उन्होंने कहा गुरुजी एक बात बताएं, ये भांग का गोला खाने लगा लड़कों के साथ। अब ये सारी बातें जानकारी में मिली तो हमने प्रेम से उन्हें समझाया और समझाने के बाद सबसे संकल्प लिया। ये बहुत बड़ा सत्संग घटित हुआ, जो उन बच्चों ने संकल्प लिया और ये कहा गुरुजी अब ये चाउमीन, फिंगर ये कुछ नहीं खाएंगे, हम घर का सादा भोजन करेंगे। और उस लड़के ने कहा अब कभी भी हम भांग नहीं खाएंगे और पढ़ने का सही तरीके से मेहनत करने का संकल्प लिए। तो इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ऐसा कोई नहीं है ज्ञान की बातें न जानते हो, ज्ञान की बातें सब जानते हैं। और किसी को किसी टाइम अगर भजन गाने को न मिले तो उसे कठिनाई लगती है कि आज हमें भजन गाने को नहीं मिला, लेकिन एक सूत्र क्या कहता है, हम सुनते हैं मन भर और कहते हैं टन भर। टन कितना होता है? 100 कुंटल का। मन कितना होता है? 40 किलो का। हम सुनते हैं मन भर और कहते हैं टन भर, लेकिन अपने जीवन में उतारते हैं कण भर। कण भर, बहुत छोटा कण होता। ये सब सूत्र ही फेल हो जाता। जितना हम जीवन में अधिक से अधिक उतारने की कोशिश करेंगे, बहुत अधिक हम भजन नहीं गा पाते, बहुत अधिक प्रवचन नहीं कर पाते, लोग हमें ज्ञानी नहीं कहते, लोग हमें सम्मानित दृष्टि से नहीं देखते, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आत्मा के अंदर गुदगुदी रहती है क्या?
कहीं भी जाते हैं तो लोगों के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें बनी रहती, बहुएं सुकड़ी रहती, झुलसी रहती, चेहरे पर प्रसन्नता नजर ही नहीं आती। जो प्रसन्नता बचपन में रहती धीरे धीरे थोड़ी बहुत किशोरावस्था में रहती, जवानी में सब चली जाती, और जहाँ अधेड़ अवस्था आती है फिर तो टेंशन का घर ही जीवन बन जाता। ये क्या है? ये कोई जीवन जीने की शैली नहीं है। अगर सही पूछा जाए कि हमारा मन एक ऐसा स्टॉक रूम है, दुनिया में विश्व में जितने भी स्टॉक रूम होंगे सबसे बड़ा ये स्टॉक रूम है। इसमें जन्म जन्मांतर के पता नहीं कितने संस्कारों को हमने स्टॉक कर रखा है, पूरे जीवन की बातों को, और उन सारे जीवन के संस्कारों को स्टॉक करके ये मन क्या एक कबाड़ खाना बना दिया। जिस तरीके से किन्हीं किन्हीं घरों में हमने देखा है, एक कबाड़ खाने का कमरा अलग से बना देते, उसमें सारी चीज़ें खराब खराब डाल देते और चारों तरफ खूब सफाई सफाई रहती। ऐसे ही ये शरीर चारों तरफ खूब सफा है, बाहर देखो कपड़ों लित्तों से लेकर गहनों से लेकर के सजावट बनावट से लेकर के खूब सजधज रहती, खूब सुंदर दिखता। लेकिन इसी में एक ऐसा कमरा है जिसे मन कहते। मन में सारी गंदे संस्कारों की एक ऐसी पूंजी भरी रहती, ऐसा स्टॉक भरा रहता, जैसे ही मन के अंदर झांको वैसे ही आत्मा की मलिनता पैदा हो जाती। क्योंकि आत्मा और मन का बहुत गहरा संबंध होता। और तभी किसी ने कहा, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। अब थोड़ा हम गौर से विचार करें। हमारे कपड़े कितने सुंदर हैं, मकान कितना सुंदर है, गहने कितने सुंदर हैं, शरीर कितना सुंदर है, मोटर गाड़ी वाहन कितना सुंदर है, ये बहुत ज़्यादा महत्व की बातें नहीं हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व की बात है कि हमारा मन कितना सुंदर है। जितना हमारा मन सुंदर होगा उतने ही हम ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। याद रखो, जिसका मन निर्मल होता, पवित्र होता, सुंदर होता, वही सच्चा ज्ञान का प्रतीक होता। इसलिए आज का विचार लिखा गया है, हृदय के तराजू पर तौल कर व्यवहार करना। अगर हम हृदय के तराजू पर अपने मन को तौल लें, नित्य तौलते रहें, तो पता लग जाता है कि हमारा मन कैसा है। जब दुनिया के धर्म कांटे फेल हो सकते, कंप्यूटरीकृत कांटे फेल हो सकते, हमारा हृदय का धर्म कांटा कभी फेल नहीं होगा। हृदय के धर्म कांटे पर जब हमारा मन तुलता है तो निश्चित है जो मन का वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई देता। हृदय एक ऐसा दर्पण है, आंतरिक दर्पण, जिस पर मन का चेहरा दिखाई देता। और जब मन का चेहरा दिखाई देता, मन की स्थिति दिखाई देती, तब ईमानदारी से पता लगता कि हमारे जीवन जीने की कला कैसी है, हमारे जीवन जीने की योग्यता कैसी है, हमारे जीवन जीने की शैली कैसी है। तब पता लगता।
हम कितने गहरे पानी में हैं। वैसे तो हम बहुत लंबी चौड़ी बातें हाँकते रहते, लेकिन यदि अपने मन को देखना शुरू करें, मन को तौलना शुरू करें, मन को हृदय के तराजू पर देखना शुरू करें, तब पता लगता है कि वास्तविकता क्या है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं। एक ही बात है दुनिया में, सारे शास्त्रों का सार, सारे धर्मों का सार। आज लोग क्या करते हैं, अभी नवदुर्गा आएंगी, 9 दिन बहुत बड़ा तप होगा। 9 दिन खाना पीना छोड़ करके कोई लौंग फटक कर रहेगा, कोई दूध पी कर रहेगा, बहुत तपस्या। लेकिन वो तपस्या की जाए कि न की जाए, कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती। सबसे बड़ा तप है कि हम अपनी आत्मा से सांच हो जाएं। छोड़ दो दुनिया की सारी बातें, क्योंकि अपनी आत्मा से मूल्यवान दुनिया में कोई चीज है नहीं। हमारी आत्मा हमारे शरीर में जब न रहेगी तो जीवन ही नहीं रहेगा। और दुनिया का सारा छल कपट हम किससे करते हैं? अपनी आत्मा से। तभी कहा है, दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना भी दिखावा है, जितनी भी बनावट मिलावट दिखावट है, वो सब छोड़ करके हम एक सत्य धर्म के अनुयायी बने। लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि सत्य धर्म तो हमारे अंदर विराजमान है। आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन, ये सच्ची पूजा होती, सच्चा तीर्थ व्रत होता। ये कहा है, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। सतसंगत, सतसंगत एक ऐसा शब्द है, सत्य का संग। और सत्य का संग जब होता है, आत्मा के साथ साथ मन को हम जोड़ते चलें। आत्मा ही सत्य है, और जितना हमारा मन आत्मा से जुड़ता चलता है, वो सत्संगत होती चलती है। जो हम लोग आपस में बैठ करके अभी कर रहे हैं, ये क्या है? सत्य की चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए, पानी पिया न जाए। भोजन की चर्चा खूब की जाए, भोजन ग्रहण न किया जाए। ऐसे ही सत्य की चर्चा खूब की जाए, लेकिन सत्य को धारण न किया जाए। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। श्रम तो करता नहीं, श्रम तो करता नहीं, फल की करता चाह। श्रम तो करता नहीं, फल की करता चाह। क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही राह। जिस क्षेत्र में हम श्रम नहीं करते हैं, केवल फल की चाह करते हैं, तो किसी तरीके से मंजिल नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार सत्संगत का जो वास्तविक अर्थ है, वो है सत्य आत्मा के साथ साथ हमारा मन जुड़ता चले, तो ये सत्संगत होगी और हमारे मन में परिवर्तन आएगा। हम जो गंदा मन था, जो विकारी मन था, वो मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। लेकिन होता क्या है, हम अहंकार और क्रोध में प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत धनी हैं, ये हैं वो हैं, ये सब होता। और कभी कभी ऐसा होता कि हम अपना सेंस ही भूल जाते कि वास्तव में हम क्या कह रहे। एक सत्य घटना है, एक जगह
एक पिक्चर हॉल में एक पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर के और पिक्चर देखने के लिए गए। उसमें काफ़ी भीड़ थी। पिक्चर में सीन चल रहे थे, कथा चल रही थी, और तब तक क्या होता है कि उनका छोटा बच्चा रोने लगा। छोटा बच्चा जब रोने लगा तो पति ने पत्नी से कहा कि ऐसा कर, इसे जल्दी से दूध पिला दे, और ये अगर चिल्लाएगा तो पिक्चर का मामला सब किरकिरा हो जाएगा। पत्नी किसी तरीके से उसे दूध पिलाना चाहती है, लेकिन वो दूध नहीं पीना चाहता और चिल्लाता। पति क्रोधावेश में आकर के कहता है, इसे दूध क्यों नहीं पिलाती? पत्नी कहती है, क्या बताएं, मैं बहुत प्रयास करती हूं, वो पी ही नहीं रहा और चिल्ला रहा है। अब पति क्रोधावेश में क्या कहता है, एक कस के चांटा लगा, वो पिएगा कि उसका बाप भी पिएगा। अब इस बात को समझें। जैसे इस बात को ख़त्म किया, उसने थोड़ा सेंस लगाया, और पास में जो लोग थे वो हंसने लगे। जब, क्योंकि पास में भी तो लोग बैठे थे, जब पास में लोग बैठे हुए हंसने लगे, तब उसकी बात समझ में आई कि हम तो बहुत गलत बात कह गए। तो इस तरीके से अहंकार और क्रोध में आदमी क्या से क्या कहता रहता है, अनसेंस बातें कहता रहता है, समझता ही नहीं कि हम क्या कहते हैं। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी तो बहुत अनमोल होती, और जो कोई बोले जान, जो कोई बोले जान, हे ताजू तौले तब मुख आन। हृदय के ताजू तौल कर तब मुख से बात निकल चाहिए। यथार्थ में हृदय के ताजू पर तौल के बोलना चाहिए। हृदय के तराजू हमारी बुद्धि होना चाहिए, हृदय तराजू पर तौल करके कर्तव्य होना चाहिए, और हृदय के तराजू रख करके हमारा विचार होना चाहिए, और सबके मुंह में जो है हृदय के तराजू हमारा खुलना चाहिए। जब हृदय का तराजू हमारा मन जाएगा तो हमारा चलना फिरना, चखना, खाना पीना, सोना जगना कुछ के तराजू पर हो जाएगा। ये सब ऊंची है। तो कह रहे थे, सच बता नहीं, झूठा बता पग पग बोला, लेकिन हार में आप कहीं लगे हैं। कहते हैं महाराज जी, बिना झूठे कोई काम नहीं चलता, सब झूठ काम चलता। लेकिन ये बात जो झूठ से काम चलता है और मजेदार काम चलता है, ये महाझूठ है। ये महाझूठ है। जो उसी पत्नी से झूठ बोलने लगा तो समझ की कैसी चलेगी। जो कहता है उसका बेटा अगर झूठ बोलना कर दे तो कैसे चलेगी, उसकी पुत्री झूठ बोलना शुरू कर तो कैसे चलेगी। तो इसी तरह से टुकते हैं। हर आदमी क्या सोचता है, हमारा पुत्र बिल्कुल सच बोले, वो सोचता है हमारा पिता हमेशा सच बोले, पति सोचता है हमारी पत्नी हमेशा सच बोले, पत्नी सोचती है हमारा पति ऐसा सच बोले। अब सच का ही तो ये चाहते। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि चौपाई भी कहते हैं कि सत्सान धर्म नहीं पूजा, जब यज्ञ होम नहीं पूजा। सत्य दुनिया में कोई धर्म नहीं, जब यज्ञ होम पूजा कुछ नहीं, ये केवल औपचारिक है। सदगुरु कसा कहते हैं, सांचे से भागा पे झूठ का बंदा कहे सकरो जग अंधा। झूठे से भागा पे और सांचे से भागा फिरे, झूठे का बंदा कहे सांचे तो भागा फिरता और झूठा बंदा बना हुआ। धर्म मार्ग में देख लीजिए, अब झूठे के बंदा बने हुए और सांचे से भागा फिरते, सांचे से भागा फिरते। क्योंकि जो सत्य धर्म है वो अंतमा की है। हम अंतरात्मा की आवाज अपना जीवन आना शुरू कर दें, अरे से धर्म प्रस्फुट होने लगेगा, प्रकटित होने लगेगी, पूजा प्रस्फुट होने लगेगी। क्योंकि सबसे बड़ी पूजा है सेवा से भावित कर सी पूजा होती, मन अब जग करके दान है। सेवा भाव से भावित होकर के जो भी कार्य किए जाएंगे वो सब पूजा हो जाएगी। और उसमें क्या होगा,
मानवता जगती जाएगी जो सच्चा धर्म है। क्योंकि लोग धर्म किसे मानते हैं? मजहब को। मजहब धर्म नहीं होता। ये दुनिया के जितने भी मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, ये सब धर्म की खोज में खड़े हुए हैं। ये धर्म नहीं है, भले ही इनके पीछे धर्म लगा दिया है, लेकिन जो यूनिवर्सल रिलीजन है, सार्वभौमिक धर्म है, उसमें किसी मजहब की गंध नहीं है। और जो सार्वभौमिक धर्म है वो बाहर से नहीं थोपा जा सकता। जितने मत मजहब संप्रदाय हैं वो सब बाहर से थोपे जाते और धर्म अंदर से प्रस्फुटित होता। जिसे मानवता कहते हैं, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन। मानवता ही केवल धर्म है। जिस तरीके से पानी का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म उष्णता, वायु का धर्म कोमलता, पृथ्वी का धर्म कठोरता, ये इनके स्वाभाविक धर्म है, ये थोपे नहीं गए हैं। ऐसा नहीं है इनके ये धर्म बाहर से थोप दिए गए हैं। अगर अग्नि के अंदर से उष्णता खत्म कर दी जाएगी, अग्नि का धर्म खत्म कर दिया जाएगा, तो अग्नि ही खत्म हो जाएगी। और इसी तरीके से मानव के अंदर मानवता, अगर मानव के अंदर जितने परसेंटेज में मानवता है उतना ही वो धार्मिक है, और जितने परसेंटेज में अमानवता है उतना ही वो अधार्मिक है। चाहे कोई महंत मंडलेश्वर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का है उसके अंदर मानवता कितनी है। तो इसलिए इन चीज़ों को हम अपने अंदर गहराई से समझकर अगर उतारना शुरू कर देते हैं, तो रामायण की चौपाई जो कहती थी कि सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर आती है, कबीर साहब भी कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो हम सत्य को धारण कैसे करें? क्योंकि सत्य को धारण करना एक बहुत सरल और सहज उपाय है, जिसे हम समझ नहीं पाते। क्योंकि एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। रेगिस्तान में जैसलमेर से और आगे जैसलमेर की तरफ रेगिस्तान है, जहाँ चारों तरफ देखते हैं तो कहीं बबूल अबूल के तो पेड़ मिल जाएंगे, चारों तरफ केवल रेत ही रेत दिखाई देता। और वहाँ एक प्यासा हिरन पानी के लिए दौड़ता है। कब दौड़ता है? जब उसे दूर निगाह पसार के देखता है तो वहाँ पानी का सागर लहराता दिखाई देता। तो हिरन भाग के जाता है वहाँ पर, और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वहाँ सूखा मरुस्थल। फिर इसके बाद वो भागता है, आंख पसार कर देखता है, ठीक उतनी ही दूरी पर फिर पानी दिखाई देता। फिर भाग के जाता है तो वहाँ भी सूखा मरुस्थल। और जितना ही दौड़ता है, जितना ही भागता है, उतना ही उसकी प्यास और तेज होती चली जाती। आखिर वो अतृप्त ही मर जाता। इसी तरीके से हमारा ये मन एक मृग के समान वासनाओं के रेगिस्तान में दौड़ रहा है, और जहाँ जहाँ इसकी आसक्ति है, ममता है, वहीं पर आकर्षण की किरणों में इसे सुख रूपी पानी मालूम पड़ता। लगता है वहां सुख है, और सुख रूपी पानी की तलाश में दौड़ता है।
एक बार नहीं दौड़ता, जन्म से लेकर मृत्युकाल तक दौड़ता है। और जब दौड़कर वहाँ तक पहुँचता है तो जिस चीज़ के लिए वो दौड़ा था उस चीज़ मिलने के बाद भी वहाँ सुख है ही नहीं। और फिर वो निगाह पसार के देखता है तो फिर दौड़ लगाता, और फिर जिस चीज़ के लिए दौड़ लगाई थी वहाँ वही स्थिति मिल गई, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। पूरी दुनिया के लोग कबीर साहब कोई ऐसी बात नहीं करते जो मत पंथ संप्रदाय की हो, आध्यात्म विज्ञान की एक सार्वभौमिक बात कहते, सबके लिए आवश्यक बात कहते। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। हम पूरे जीवन झूठे ही सुख को सुख मानते रहे और मन में बड़ा मोद प्रसन्नता मनाते रहे, लेकिन ये कभी विचार करके भी नहीं देखा ये पूरा संसार मानो महाकाल का चवेना मात्र है और कुछ नहीं। जिस तरीके से हम लोग जब चवेना चबाते हैं तो कुछ मुख में डाल लेते हैं, कुछ झोली में रहते हैं, झोली में उठा उठा के डालते रहते, ऐसे काल पूरे संसार को चवेना बनाए है। कुछ को तो काल ने अपने मुख में डाल लिया है और कुछ को डालने की तैयारी है। तो इस बात को अगर हमने समझ लिया तो हमने सत्य को समझ लिया। ये चीज सत्य को पहचानने के लिए है। उसके लिए दूसरा उदाहरण है, कहीं बात हो रही लगत, बोलो सदगुरु कबीर साहब की। एक आदमी उसी रेगिस्तान में फंसा है जिस रेगिस्तान का अभी उदाहरण दिया था, और वहाँ पानी तो है नहीं। अब उसे प्यास लगती है, वो चारों तरफ बहुत दूर दूर देखता है, कहीं पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब वो सोचता है, पूरा का पूरा वो एक बहुत बड़ा सम्राट है, लेकिन जब पानी नहीं है वहाँ क्या करे। आगे जा रहा है, सोचता है अगर आध घंटा पानी न मिला तो ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और ये जीवन भी अमूल्य छूट जाएगा, राज गद्दी सब छूट जाएगी, जिसका अहंकार करते थे वो सब छूट जाएगा। जब ऐसी स्थिति आती है, थोड़ा गौर से समझें, ये कहानी मात्र नहीं है, सत्य घटना है। और इस घटना को, इस किसी भी घटना को जब अपने पर घटाते हैं तो अहंकार जीरो होता। उस राजा की तरीके से हम भी कहीं रेगिस्तान में फंसे हों, जहां पानी की कोई व्यवस्था न हो और मृत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हो। बताओ किस चीज का अहंकार होगा। जहां कर, क्योंकि हमारे सत्य के साक्षात्कार में केवल एक ही बाधा है, एक ही पर्दा है, वो है अहंकार और कुछ नहीं। तो अब वो राजा बहुत नॉर्मल स्थिति में है, अहंकार कहीं दूर दूर तक नहीं है उसे। अब क्या सोचता है कि हे प्रभु, हे सदगुरु, किसी तरीके से पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, जीवन बच जाता। तब तक क्या देखता है कि उधर से एक आदमी आ रहा है जो एक बड़े से लोटा में पानी लिए आ रहा। अब उसकी जिज्ञासा जगी कि किसी तरीके से अगर ये पानी मुझे दे देता है तो हमारे प्राण बच जाएंगे, हमारा जीवन बच जाएगा। जैसे जैसे नज़दीक आते जाते हैं उस प्यासे आदमी को, उस सम्राट को कुछ भड़बड़ाहट भी जगती है, कुछ सांत्वना भी जगती है। भड़बड़ाहट ये है कि कहीं इसने पानी न दिया, सांत्वना ये है कि कहीं इसने पानी दे दिया।
तो इस तरीके से दोनों स्थितियों में आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही दोनों पास पास में मिले तो जो आदमी पानी लिए आ रहा था उसने कहा कि राजा साहब आप चिंता न करें, मुझे पता है कि आप प्यासे हैं और ऐसे प्यासे बहुत अधिक प्यासे, आपके प्राण पखे रूप जाने वाले, और इसीलिए पानी ठंडा पानी लेके आया हूँ आपके प्राणों को बचाने के लिए। लेकिन आपकी परेशानी है कि आप आओ, आपके पास नहीं पड़े। उन्होंने कहा इतनी बड़ी एक राजधानी है कि आप अपने प्राणों को बचाने के लिए क्या हमें दे सकते इस पानी मूल के समय, इस पानी से आपके प्राण बच रहे, जीवन बच रहा। राजा ने सोचा कि हम आधा रात को दे रहे, क्यों कम से कम प्राण बच तो आधा तो बच ही जाएगा, आधा रात आते रहे। तो व्यक्ति का ठीक है, आप पानी लीजिए अपने बचा लीजिए। और उसने पानी लिया, राजा ने पानी पिया। पीने के अंत बाद उसे पेट में बहुत दर्द, और दर्द में लम दर्द उसे लगता है किस तरीके से लसंग हो तो बड़े तब तक क्या होता है, उधर से एक व्यक्ति आता है, एक बता है वो व्यक्ति है वैद्य, तड़ रहा था दर्द की वजह से परेशानी है, अब उसका जीवन राष्ट्र से भी ज्यादा संकट में था। जैसे ही पास आए तो उन्होंने कहा भैया क्या हुआ। उन्होंने कहा महाराज पहले हम प्यास मर रहे थे और जैसे ही मैंने पिया अंत याद हुआ कि अब हम दर्द के बेचैन हैं, हमारा गुदा फटा रहा है, मुझे लगता है किसी के प्रसंग को अगर नहीं होगी तो मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बताओ तो सम्राट तुम्हारे पास संपत्ति है कि संपत्ति क्या, आधा राज तुमने पानी पीने के लिए दे दिया, अब आधा राज बचा है। तो उन्होंने कहा बताओ हम तुम्हारी दवा कर सकते, तुम्हें ठीक कर सकते, लेकिन क्या होगी। वैद्य ने कहा, राजा ने कहा शेष आधा राज आप दे रहे, किसी तरीके से हमारा जीवन बच जाए। वैद्य ने दवा दी और देने के बाद ठीक हो गए। जैसे ही ठीक हो गए उनका अहंकार ऐसा पूर्ण रूप से हुआ कि कुछ है ही नहीं, बस आधा राज पानी पीने में चला गया, आधा पानी निकलने में चला गया। तो जब पूरा चला गया, अहंकार जीरो गया, तो अब उन्हें आंख दिखने लगा, आंख की आवाज देने लगी और भारत में सच्चा सुख सच्ची शांति नर आने लगी। अब लगता बात में जो भी कवि साहब था, झूठे सो सुख थे मानत है मनमोह, जगत चवेना का कुछ मुख में गो। पता ही नहीं कि हमारे शरीर का क्या रोग लगा है, हमारा सगा का कभी हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए किस बात का अहंकार, जितना अहंकार रह जीवित कर लेते हैं उतने ही हम सत्य के पर चलते हैं, धर्म के पर चलते हैं, मानवता के पर चलते हैं। इस बात को बहुत से है कि ये सारी चीजें हमें बेबन करती है, सार की चीजें हमें सत्य से भटकती हैं, और जब उनका अहंकार नहीं आता उसी में हमारे सत्य का प्रभाव जाता, सत्य पर जाता तो असत्य वहां से दूर रहने लगता। तो इसलिए गुरु कबीर साहब कहते सचा भाग रे ठीक कंधा, कहे कबीर का कहो सब जग अंधा। अंधा क्यों है, इसे भी गाय सब। एक ट्रेन पर एक बाबूजी एक डिब्बे में सवार होकर के जा रहे थे और एक संत कबीर पंथी उसी डिब्बे में उन्हीं सीट के सामने बैठे थे। तो बाबूजी ने कहा कि हमें लगता है कि आप कबीरपंथी संत हैं। तो संत ने बड़ी विनम्रता से कहा हाँ, हम कबीर साहब के विचारों को मानते हैं और उसी पर जो कुछ चल पाते हैं वो चलते हैं। बाबूजी ने बड़े अहंकार में कहा कि हम कबीर साहब की कोई बात नहीं मानते, कबीर साहब के ज्ञान की कोई बात नहीं मानते। तो संत ने कहा चलो कोई बात नहीं, कबीर साहब ने तो सबके लिए कहा है, एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक बात कही है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। कि नहीं कबीर साहब ने बहुत गलत कहा। तो संत ने कहा कौन सी बात गलत कही। कि कबीर साहब ने ये कहा कि सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, और कहे कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। उन्होंने सारे संसार को अंधा बना दिया। सारा संसार अंधा कहाँ है, अंधा तो 100-200 1000-2000 में कोई 1-2 होता है। कि उन्होंने कहा सकलो जग अंधा, इसलिए मैं कबीर साहब की कतई बात नहीं मानता। संत ने सोचा ये अपने धन के और पद के अहंकार में खुद अंधे हैं, इसीलिए ऐसी बात कह रहे हैं। थोड़ी देर शांत हो गए। संत ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। बाबूजी ने सोचा कि हमारी जीत हो गई। बाबूजी अपनी जीत के अहंकार में जेब से एक सिगरेट की डिब्बी निकाले और उसमें से एक सिगरेट निकाल करके और सुलगाना शुरू कर दिए। सिगरेट सुलगाना शुरू कर दिए
अब जैसे ही सिगरेट सुलगाना शुरू कर दिए, संत ने कहा कि बाबूजी एक बात बताएं। बाबूजी ने कहा हाँ बताओ। संत ने कहा कि आप जैसे लोगों को देख करके अगर कबीर साहब ने कहा हो कि सब जग अंधा मैं काहे समझाऊं, तो कोई अतिशयोक्त तो नहीं है। अब बाबूजी एकदम उबल पड़े, क्यों, हम कैसे हैं, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं और हमने सारे शास्त्रों को पढ़ डाला, मेरी अलमारी भरी पड़ी है। तो संत ने कहा कि आपने सारी शास्त्रों को पढ़ डाला होगा, लेकिन आपने कभी अपनी आत्मा को नहीं पढ़ा है। जो आत्मा को पढ़ लेता है वो आप जैसा अंधा नहीं रहता। अब जब दोबारा अंधा कह दिया, अब तो उबल गए, हम कैसे अंधे हैं, बार बार अंधे शब्द प्रयोग करते हो। तो संत ने कहा आप ऐसे अंधे हो, आप कहते हो हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो सिगरेट की डिब्बी पर क्या लिखा होता है, तम्बाकू का प्रयोग करना कैंसर का कारण होता है, हर डिब्बी पर लिखा होता। और अगर आप पढ़े लिखे होते तो ये सिगरेट नहीं पीते होते। सबसे बड़ी समझो बात। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अब वो सकचा गए, बीड़ी एकदम उन्होंने बुझा के फेंक दी और चुपचाप बैठ गए। संत ने कहा देखो कबीर साहब तो बहुत बड़ी हस्ती थे और तुम कहते हो कि मैं उनकी बात नहीं मानते, तुम अहंकार में बात नहीं मानते, और आप ही अहंकार में नहीं मानते, जितने अहंकार में लोग होंगे वो बात नहीं मानेंगे। क्योंकि वहाँ ऐसा तो नहीं है कि अमुक पूजा कर लो पाप कट जाएंगे, अमुक तीर्थ कर लो पाप कट जाएंगे, अमुक यज्ञ हवन कर लो पाप कट जाएंगे। कबीर साहब ने तो ये कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य का निवास है और जो हृदय के तराजू पर तौल करके अपने जीवन के व्यवहार करता है, तो निश्चित है उसी के अंदर तो आत्मा परमात्मा की जागृति होती है, उसी के अंदर तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब इन बातों को संत ने कहा तो बाबूजी की बात समझ में आई कि वास्तव में कबीर साहब की बात बिल्कुल सही है। और यथार्थ में जो आज का सत्संग है वो यही है साचा शब्द कबीर का प्रगट कहो जग माए, जैसे को तैसा कहो सो तो निंदा ना। यानी कबीर साहब को लोग क्या मान लेते हैं, ये इन्होंने बहुत खरी खरी बातें कही। यथार्थ में खरी खरी बातें सच सच होती हैं और सच सच बातें खरी खरी होती हैं। चिकनी चुपड़ी तो वो बात करता है जिसे स्वार्थ होता है। जो निस्वार्थी व्यक्ति होता है वो कभी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, वो सत्य बात कहता और हृदय के तराजू पर हमेशा सत्य ही बात तौल के निकाली जाती। तो इसलिए सांच बिना सुख ना है ना, कोट करे जो कोई। सांच के बिना सुख नहीं मिल सकता, चाहे करोड़ों उपाय करे जाएं। आगे क्या कहते हैं, सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको कहा न साए। यानी जो सत्य के पथ पर चलता है निश्चित है उसके लिए दुनिया में कोई भी किसी तरीके का श्राप नहीं लग सकता, उसे किसी तरीके का कोई भय नहीं है। वो हमेशा निरंतर सत्य आत्मा के तल पर चलता हुआ और धर्म के भक्ति के पथ पर आपके जीवन की आत्म साक्षात्कार लेता और कहते हैं मोक्ष कल्याण। यही क्योंकि मुक्ति कल्याण मरने में होता। सब कहते हैं जियत तरेगा तरय जो न तरे, जी जो मन के आयाम से बना से तन सका, मन के भसागर से तरन का, वो मरने के कभी रहेगा। हमें जीते जी मन के धरातल पर करके आत्मा के तल जीवन जीना शुरू करते निश्चित है हमें सच्चा सुख की शांति, सच्चा धर्म, सच्ची भक्ति अपने आप सहज में हमारे आसक्त होने लगे। तो देख न कर जी के तल पर इस बात को गहराई से समझें कि जब हम इस दरबार में रह रहे हैं
कि हम ये देखें कि कोशिश क्या करता, हम देखें हम क्या करते। एक व्यक्ति हमने देखा है एक घर का सदस्य पूरे परिवार के सदस्यों को बदल देता। कहीं भी ऐसे आते हैं कि पूरे घर को एक एक बदल और उनके अंदर भक्ति का साम्राज्य आ जाता। कई लोग हैं समाज में, हमने लोगों को बड़ी गरीब से अपने अंदर भक्ति धारण कर और धर्म परमात्मा पर चलते हैं और आज उनकी भौतिक उन्नति है और आत्मिक उन्नति भी है और पूरा परिवार सारे दुर्गुणों से दूर के एक शांत जीवन जी रहा है, एक भक्ति का जी रहा है। तो इसी पे एक छोटी बात कर बात बंद करेंगे। तो ये तो हमें नहीं है, उनसे किला में था पाठा। पहले काफले लोग जाया करते थे, व्यापार करते थे ऊंटों के काफले पर। तो एक काफले साथ एक लड़का जाता था, उस माँ ने उसे गुदड़ी दी थी और गुदड़ी में 2 मोहरें दी थी और तुम्हारे ऊपर कोई कठिनाई है तो ये मोहरें सोनी मोहरें करके अपनी कठिनाई और जीव को लेकिन झूठ मत बोल। इस बात को याद रखना कि झूठ मत बोलना, ऐसा सब बोलना। तो क्या होता है, ऊँट काफिला जा रहा था और उसमें लड़का जा रहा था, आगे भीड़ में जाकर बदमाशों ने गिर लिया। फिर करके जितने भी ऊँटों के काफिला के साथ सब झारा लेकर के रुपया और जो उनके पास था सब छीन लिया। छीनने के बाद जब पूरे गैंग का सरदार वो लड़के के पास आता, लड़के से आता, लड़के मेरे पास रखते करके तो उसने कहा मेरे पास गुदड़ी में 2 सोने की मोहरें कि कहाँ। उसने गुदड़ी में से मोहर निकल के हाथ पर रखी है। सरदार ने ले ली। लेने के बाद ये कहा कि एक बात बताओ बेटा, तो बचे और तुम झूठ नहीं बोले, तुम चाहते थे हमारे पास क्या रखा है, तुम्हारी सोने की मोची रहती, झूठ क्यों नहीं बोले। तो बच्चे ने क्या कहा, उस बच्चे मेरी माँ कहा था कि बेटा कभी झूठ बोल। मैं अपनी माँ की बात बहुत मानता, इसलिए मोहरें तो छोटी हैं, मेरी माँ बहुत बड़ी चीज़ है। माँ की आज्ञा मान करके मैं झूठ नहीं बोला। सरदार का दिमाग पलटा, उसने कहा एक छोटा बच्चा अपनी माँ की कितनी बात मानता है, सोने की 2 मोहरें, और इसने इनका कोई मोह नहीं किया, और हम लोग हैं उस आत्म परमात्मा की बात नहीं मानते, रात दिन लूटपाट करते हैं, सारे कुकर्मों में लगे रहते। तो हम तो इस बच्चे से भी बहुत गए बीते हैं, हम लोगों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा अपने अंदर कचोटन जब पैदा हुई, ये कहा कि बेटा तू आज से मेरा गुरु है और आज से मैं ये पाप कर्म सब बंद करके एक पवित्र जीवन जिएंगे, एक सांचा जीवन जिएंगे। तो सब जितने भी लोग थे सबका सामान लौटा दिया और लौटा करके उस बच्चे के सामने उन्होंने हाथ जोड़ करके संकल्प लिया कि बेटा आज से तू हमारा गुरु स्वरूप है। तेरे जीवन, तेरी सच्चाई ने, तेरी आत्मा की सच्चाई ने मेरे जीवन को बदल दिया। तो इस तरीके से अगर हम इतिहास उठा करके देखें, एक एक व्यक्ति ने कितने कितने लोगों को बदल दिया, और वो तभी होता है क्योंकि सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती, ये समझ नहीं पाते लोग। तो बहुत अधिक न कहकर समय भी समाप्त है। हम इस बात को गहराई से समझें कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यथार्थ में ये सच्चे सत्संग की बात है। आप अपने घर में प्रयोग करना करके सीखें, अपने छोटे छोटे बच्चों में प्रयोग करके सीखें, तो बच्चों के अंदर इसका बहुत प्रभाव पड़ता। और जब बच्चों के अंदर प्रभाव पड़ता है तो बच्चे भी सत्य के पथ पर चलकर, और इसीलिए कहा है सत्य पथ पर चलकर जिस दिन, सत्य पथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा न जाति आएगी। यथार्थ में सत्य के पथ पर चलकर जिस दिन हमारे अंदर मानवता जागृत हो जाएगी, उसी दिन हमारी भक्ति, तपस्या, धर्म, भजन, साधना, पूजा, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, हवन सब शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को हम याद रखें। क्या
तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप बही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। क्या हम सत्संगत करना भी जानते हैं? हम सत्चर्चा करना तो जानते हैं, लेकिन सत्संग करना नहीं जानते। सत्संग क्या होता है? हैप्पीनेस इज प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। आनंद एक व्यक्तिगत चीज़ है, शांत एक व्यक्तिगत चीज़ है, कल्याण एक व्यक्तिगत चीज़ है। हम जब अकेले में बैठ कर के और हृदय के तराजू पर अपने मन को तौलना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम अपने मन से कितना गलत कर रहे हैं। क्योंकि मन तो हमारा है। हम चेहरे को सजा लेते, शरीर को सजा लेते, ये सजाना बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन क्या हम मन को भी सजाना जानते हैं? मन को भी सुंदर बनाना जानते हैं? जो मन को सुंदर बनाना जानता, मन को सजाना जानता, जो मन को निर्मल बनाना जानता, जो मन को आत्मा के सत्य पथ पर लगाना जानता है, वही सत्संग का सच्चा फल उसी को मिलता है और वही सत्संग करना भी जानता। वैसे तो अमूमन सब कह देते हैं कि हम कहाँ गए थे? सत्संग करने गए थे। कहाँ गए थे? सत्संग सुनने गए थे। लेकिन सत्संग चर्चा सुनाई जा सकती, सत्संग चर्चा सुनी जा सकती, और सत्संग अपने में घटित होता, सत्संग अपने में उतारा जाता, ये निश्चित है। और तभी हमने कहा था कि हम सुनते हैं मन भर, कहते हैं टन भर और धारण करते हैं कण भर। और जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक हमारे अंदर सत्संग घटित नहीं होगा, हमारे अंदर हृदय के तराजू पर हमारा मन नहीं तुल पाएगा और हमारा जीवन अहंकार में खोखला बनाए रहेगा। इसलिए हम जागृत हों और इन महामंत्रों को याद रखें। पुनः फिर दोहरा लेंगे। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर ये मन हमारा ऐसा स्टॉक रूम है, इसमें हम पवित्र बातों को रखने का एक ऐसा शुभ पात्र बनाएं, पात्रता इसके अंदर लाएं। फिर देखो हम कितना सुखी जीवन जी सकते, आनंद का, शांत का जीवन जी सकते। इस मन में तो हम सारी गंदगियां भरे हुए हैं। जहाँ सच्चे प्रभु का वास होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए, और वहाँ क्या है? सारी गंदगियों का कबाड़ खाने का घर बना रखा है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। इसको हम घर पे जाके भी दोहराएं, देखो कितना अच्छा लगेगा और हमारे अंदर पवित्र भावनाएं रहेंगी। एक बात बहुत ऊंची चीज़ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। हमारी आत्मा की आवाज़ सकारात्मक आवाज़ होती और मन की आवाज़ नकारात्मक आवाज़ होती। जिस दिन हमारी आत्मा की आवाज़ से मन प्रभावित हो जाएगा तो मन के अंदर भी सकारात्मक विचारों की ऊर्जा आ जाएगी। जिस दिन मन के अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा आने लगेगी, उसी दिन से हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? हमारी स्थिति हो जाएगी कि करना है, बुराई से ना है। हम क्या होते हैं? कर्म तो लेकिन बुराई से, लेकिन क्या होगा? हमें कोई लाभ बुराई करे करने, हम अपने अबल मान सकेंगे। कोई गलती नहीं है, कोई बुराई करते हैं तो बुराई करने से क्या होगा? कहते हैं कि दुश्मन बुराई करते होता है, वही होता है जो रेख होता। जूरे को क्या होता? बाहर नहीं है को कर बंद इतना हर आगे बोले इतना तेरी के बंदे से बता तेरी रजा क्या है? रजा कहते हैं इच्छा को। खुदी कच्ची होती है, खुदी है, कच्चा होता कम होता, कच्चा होता है, पक्का होता। कच्ची क्या हुई है कि मैं इतने बड़े पर पृष्ठ हूँ, मेरे पास ये धन, मेरे पास इमाम है, मैं इतना
सारी हूँ, इन्हीं जात में पैदा हूँ, कच्ची मैं कच्ची है, पक्की खुदी पक्की क्या है, हम तो चेतन ज्ञान स्वरूप है, अमर खंड विनाशी है, ये मैं है पक्की खुदी है। अगर खुद रहेंगे तो ऐर होकर के हमारा पतन होगा, पक्की की हिस्सा आ जाएगी। खुदी को करना या खुदी आत्म को, जैसे अंग्रेजी है सेल्फ रिवेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दिस ओनली टू सर्वोजनिटी। आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आरास जीव को परसक संपन्न बना दे रहे हैं। क्या है पक्की खुदी, और इसी खुदाई को बोलो इतना 30 पहले खुद देश या पूछे बता दे ही रहा है। तो इस तरह से इन्हीं के साथ वाणी को विराम देते हैं। गुरु कृष्ण जय गुरु सम